आज हम लोग बात करेंगे दंडादेशों के निलंबन, परिहार और उसके लघुकरण के विषय में। जब हम किसी ऐसे दंडादेश के बारे में सुनते हैं जहां किसी कैदी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या किसी अन्य कारावास से दंडित किया गया है, वहां समुचित सरकार क्या करती है? उनके दंडों का परिहार, निलंबन या लघुकरण कर देती है। ऐसे मामले को इस प्रकार समुचित सरकार को ऐसा करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है तो कहीं न कहीं उसे किसी विधि में अंतर्विष्ट किया गया होगा। तो आज इसी के संबंध में हम देखेंगे। तो समुचित सरकार को शक्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो हमारे दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी की धारा 432 से लेकर के 435 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया है। जब हम धारा 432 से 435 तक को देखते हैं, उसमें जो धारा 432 है वह दंडों के निलंबन और परिहार से संबंधित है। वहाँ समुचित सरकार को यह शक्तियाँ प्रदान की गई है कि जहाँ किसी न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या कोई अन्य कारावास दिया गया है, वहाँ समुचित सरकार चाहे तो उस व्यक्ति के दंडों का निलंबन या परिहार कर सकेगी। वहीं पर जब हम देखते हैं धारा 433, तो धारा 433 यह व्यवस्था करता है कि उस कैदी की इच्छा के बिना भी, उसकी सहमति के बिना समुचित सरकार उसके मृत्युदंड या आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कर सकती है। अर्थात 433 में समुचित सरकार के लघुकरण करने की शक्ति, दंडादेश के लघुकरण करने की शक्ति प्रदान की गई है। हम 433 को देखें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, समुचित सरकार उसे आजीवन कारावास में बदल सकती है, और जहाँ किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है, उसे किसी अन्य कारावास में जिसकी अवधि 14 वर्ष से कम की हो सकती है उसमें परिवर्तित कर सकती है, लघुकरण कर सकती है। इसके अतिरिक्त जहाँ किसी व्यक्ति को कठोर कारावास के दंड से दंडित किया गया है न्यायालय के द्वारा, तो समुचित सरकार उसे सादा कारावास से दंडित करवा सकती है, या जहाँ किसी व्यक्ति को सादा कारावास से दंडित किया गया है उसके दंड को लघुकरण करते हुए जुर्माने के दंड से दंडित कर सकती है। अब हम 432, 433 और 433 क में जब देखते हैं तो समुचित सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का प्रयोग किया गया है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से है। जैसा भी मामला हो वहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात यहाँ समुचित सरकार से की गई है। वहीं जब हम सीआरपीसी की धारा 433 क को देखते हैं 433A, तो वहाँ पर बात किया गया है कि कुछ ऐसे मामले होंगे जहाँ पर लघुकरण करने की शक्ति, निलंबन करने की शक्ति, परिहार करने की शक्ति क्या हो जाएगी? नहीं चलने वाली, अर्थात निर्बंधन लग जाएगा। यहाँ 433 क में यह व्यवस्था किया गया है कि लघुकरण करने की शक्ति पर निर्बंधन, अर्थात जो सरकार 432 और 433 के अधीन दंडों का लघुकरण, परिहार और निलंबन करती थी, यहाँ पर उसके इस प्रकार की शक्ति पर निर्बंधन लगाया जा रहा है 433 क के अधीन। 433 क यह व्यवस्था करता है कि जहाँ किसी दंडादेश के मामले में ऑलरेडी 432 या 433 के अधीन उसके दंडों का लघुकरण या परिहार या निलंबन कर दिया गया है, वहाँ ऐसी दशा में जहाँ पर किसी कैदी को आजीवन कारावास का दंड दिया गया था और उसे 14 वर्ष के दंड से दंडित किया गया है, या फिर ऐसे कह लें 433 क को कि जहाँ किसी व्यक्ति को जो मृत्युदंड से दंडनीय था उसके दंडादेश का लघुकरण करते हुए उसे आजीवन कारावास में बदला जा चुका है, वहाँ उस कंडीशन में
जब तक वह व्यक्ति 14 वर्ष का कैद न काट ले तब तक कोई समुचित सरकार दोबारा उसे अर्थात 14 वर्ष से कम अवधि में ही उसे बाहर नहीं निकाल सकती, उसके दंडों का लघुकरण नहीं कर सकती। तो 433 स्पष्ट रूप से यह कहता है कि जहाँ किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया हो वहाँ 432 या 433 का प्रयोग करते हुए क्या कहते हैं समुचित सरकार ने उसके दंडों को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया हो, और उस कंडीशन में जब तक वह 14 वर्ष की का कारावास नहीं काट लेता है तब तक समुचित सरकार उसके दंडों का लघुकरण नहीं कर सकती, परिहार नहीं कर सकती और ना ही निलंबन कर सकती है। तो इस संबंध में हमने ये देखा। लेकिन अगर हम देखें तो आईपीसी में भी हमारे दंडों के लघुकरण की बात की गई है। जब हम सीआरपीसी को आईपीसी से कनेक्ट करके पढ़ा जाए तो जब हम धारा आईपीसी की धारा 54 और 55 को देखते हैं तो धारा 54 हमारा कहता है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसके दंड का लघुकरण, वहाँ भी समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की गई है, जिसके पास ये शक्ति है कि जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है उस व्यक्ति के दंड का लघुकरण समुचित सरकार उस व्यक्ति की इच्छा के बिना, उसकी सहमति के बिना कर सकती है। वहीं 55 में देखें आईपीसी की धारा 55 में तो वहाँ पर कहा गया है जहाँ किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है वहाँ समुचित सरकार उसके दंड का लघुकरण कर सकती है, वह भी उस कैदी के, उस व्यक्ति के इच्छा के या फिर उसकी सहमति के बिना भी कर सकती है ऐसा कार्य। तो ये तो हमने देखा कि सीआरपीसी और आईपीसी हमारे क्या प्रावधान करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें भारतीय संविधान के तो आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के पास यह राइट है कि वह जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडित किया गया है वह उसे क्षमादान दे सकता है। और वहीं आर्टिकल 161 में देखें तो राज्य के किसी राज्यपाल, जो राज्य के राज्यपाल हैं, उनके पास यह राइट दिया गया है कि वह क्षमादान कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडित किया गया है तो वह उसके दंड को क्षमादान में बदल सकते हैं। अब जब हम सीआरपीसी की धारा 433 को देख रहे थे तो वहाँ पर जो प्रावधान किया गया था कि जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समुचित सरकार 433 का प्रयोग करते हुए उसके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल चुकी है, तो जब तक वह कैदी, जब तक वह व्यक्ति 14 वर्ष का कारावास नहीं काट लेता तब तक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसे जेल से बाहर नहीं निकाल सकती है। इसी के संदर्भ में एक केस आया था हाल ही में, 2021 का मामला है, जिसमें केस था आपका हरियाणा राज्य बनाम राजकुमार उर्फ बिट्टू, जिस मामले में राज्यपाल ने आर्टिकल 161 का प्रयोग करते हुए किसी कैदी को 14 वर्ष के कारावास काटने से पहले ही उसे क्षमादान दे दिया था। तो उस कंडीशन में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो धारा 433 क है यह प्रावधान मात्र समुचित सरकार के लिए है, अर्थात जो 433 क का जो निर्बंधन है वह किसी राज्यपाल पर लागू नहीं होंगे। तो इससे हमने देखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय में हमने देखा कि जो 14 वर्ष के कारावास काटने का जो निर्बंधन वहाँ लगाया गया था 433 क के अधीन, वह मात्र समुचित सरकार के लिए है, न कि किसी राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि दंडादेशों का निलंबन, परिहार और लघुकरण कैसे किया जा सकता है समुचित सरकार के द्वारा और राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।